हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेके फिर आज आपके लिए कारक कारक से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? अपादान, करण, संप्रदान या अधिकरण। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, करण कारक। तो से के द्वारा आपका करण कारक का परसर्ग है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अपादान कारक, ठीक है। वह मुझसे अलग रहता है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है ये अपादान कारक है, क्योंकि वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहां अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कारक जान लेते हैं। दोस्तों कारक और परसर्ग कौन कौन से जान लेते हैं। कारक, परसर्ग, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन, हे हो अरे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान आपका को के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध का, की, के, रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण में पर वही संबोधन अरे अहो, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पता नहीं। अगला क्वेश्चन, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, परसर्ग, ठीक है। दोस्तों परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं। दोस्तों कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, के लिए, पर इत्यादि। जबकि आपको बता दें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहे जाते हैं आपके। वहीं जिन शब्दों से वस्तु, भाव और जीव विशेष के नाम का बोध होता है उसे जो है संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पर, ठीक है। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन कौन से है, में, पर, यहां पर आपका ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मोहन को जाना है, ठीक है। इसमें आपका कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कारक। तो क्रियापरक व्याकरणिक जो कोटि है कारक है। व्याकरणिक की वह कोटि है जिसमें
क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। आप बता दें, कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द का शब्द किस कारक में है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकरण। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसे में पर चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वहीं मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। मैं 5 मिनट में आ रहा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, अरे राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संबोधन कारक। दोस्तों संबोधन कारक में अरे, ए, अहो इत्यादि और विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ रहता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक में से आता है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपादान कारक। ठीक है, तो से अपादान कारक में से यहां पे प्रयोग होता है अलग होने के संबंध में। जैसे वृक्षों से पत्ते अलग हो गए हैं, झड़ते हैं मतलब अलग अलग, सॉरी अलग हो रहे हैं, इसलिए यहां पे सी ऑप्शन आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, करण कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो को यहाँ पे यूज हो रहा है यानी इस्तेमाल हो रहा है, तो संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पर कौन सा कारक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, को यहां भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अधिकरण कारक। दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, वही संबंध काकी के रारीरे अधिकरण में पर। ठीक है, वह अगले साल आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अपादान कारक। ठीक है, से अलग होने के संबंध में यूज होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक बताइए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकरण। अगला क्वेश्चन, पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पेड़ से में कारक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपादान कारक। तो राम सीता से सुंदर इस वाक्य में अपादान कारक है। तो संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन,
ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, अधिकरण कारक। तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराती है, वहां आपका अधिकरण कारक होता है। दोस्तों अधिकरण कारक में जो चिन्ह होता है वे में पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, ठीक है, डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्ता कारक का प्रतिसर्ग कौन सा है? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा, ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा, संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इस कारक का चिन्ह है को, के लिए, इत्यादि। ठीक है, सी ऑप्शन आपको ऐड। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?